तो वेलकम एवरीवन। तो इन दिस वीडियो हम लोग स्पोर्टिंग एरर्स के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स मीन्स 10 क्वेश्चंस हैं टोटल ऐसे। बाकी वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इस वजह से, है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लिया हूँ, और जिनको भी लगता है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ तो आप लोग के लिए बता देता हूँ, आई एम नॉट सेलेक्टेड इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ एसएससी बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम्स। तो ठीक है, देखो कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिन पे मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे स्पोर्टिंग एरर्स जो है, इस पर आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे ग्रामर्स के रूल्स लगते हैं जिसके हेल्प से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें जो है आप लोग को मैं क्या कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। बाकी हम वोकैबलरी, ठीक है, वोकैबलरी या वोकैब का जो भी आप बोल सकते हो, ईडियम फ्रेजेस जो भी होता है उसका पोर्शन थोड़ा सा मेरा वीक है, तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही इस पर कुछ हमको पता चलता है या मान के चलता है कि ये सारी चीज़ें जैसे ही मतलब एक अगर बोल सकते हो आपकी, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग होता है देन इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो तो चलो, तो आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिनको भी सॉल्व करने आता है तो वो लोग जो है कमेंट में बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो चलो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, रोगर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या एरर है इसमें फाइंड करो, क्या एरर हो सकता है। तो रोगर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ टू सेलिब्रेट, ठीक है, टू के साथ वर्ब वन है, ठीक। बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही क्रिसमस। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पता चलेगा यूनाइटेड किंगडम जो है, सो अब देखो इसके साथ ए नहीं आएगा। अब बहुत सारे बोलेंगे कि ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे वॉवेल किस क्या क्या होता है, देखो ए आई ओ और यू, ये 5 क्या होता है आपके वॉवेल्स होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे यू है, एक सेकंड को, तो फिर यहाँ पे जो है आपका इस तरीक़ा से, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में यू है तो यहाँ पे तो एन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। यू जो है आपका यहाँ पे वॉवेल प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो यू का प्रोनाउंसिएशन है, इट्स नॉट वॉवेल, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट की तरह यूज हो रहा है। सो डेट्स वाई यहाँ पे यू के जगह पे जो है, यूनियन किंगडम्स की जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे। तो एरर रिसीव्ड, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या यूज होगा, यहाँ पे द का यूज होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो जिनका भी सही था वो कमेंट में अपना जो है स्कोर लास्ट में बताएंगे कि आपका 10 आउट ऑफ कितना आता है। चलो तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। सो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन्स बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। इसमें क्या एरर हो सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। विल के साथ विल हैव पार्टिसिपेट, सो यहाँ पे देखो विल हैव के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि क्या बोलोगे, पार्टिसिपेट का थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है बताओ। तो आता होगा सभी को, पार्टिसिपेट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है पार्टिसिपेटेड, लास्ट में डी लगाना कुछ नहीं। तो एरर जो है यहाँ पे है, पार्टिसिपेट की जगह पे क्या आएगा, पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। तो ये क्वेश्चन का एरर रिसीव हो गया, यानी कि आपको बोल सकते यहाँ पे एरर है, ठीक। पार्टिसिपेट नहीं होगा, पार्टिसिपेटेड, लास्ट में डी लगाना होगा आप सभी को। चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखो, सो योर थर्ड क्वेश्चन इज ये रहा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक सेकंड को। तो अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है बताओ, क्या एरर हो सकता है इसमें। तो अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे किसी अ प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अ प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ, तो अ प्राइम मिनिस्टर का मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर। तो क्या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा। तो एक ही जो होगा तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम किसका यूज करेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अ प्राइम मिनिस्टर यानी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक होता है। तो कोई भी स्पेशल चीज़ के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आप लोग बोलोगे द का। तो ठीक है, यहाँ पे किसका यूज करना होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज करेंगे, ए को काटना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है, द। इसके बाद आपका ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एरर रिसीव्ड। सो नाउ हम लोग देखने वाले हैं हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। चलो, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह है ना, या बोल सकते हो
कि इंग्लिश के बादशाह है वो लोग, ऐसा नहीं है, बस उन्होंने जो है प्रैक्टिस कर रखी है। और जो भी बिगनर्स हैं, यानी कि जो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो एरर प्रॉब्लम्स जैसे भी स्पॉटिंग एरर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपके टोटल 5 या 600 क्वेश्चंस आप नहीं लगाओगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जामिनर मतलब किस टाइप से जो है क्वेश्चंस को पूछता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये सीरीज़ मैं शायद से कंटिन्यू करूँगा, तो अगर इस पे व्यूज आते हैं तब। तो देखो, तो यहाँ पे एक ही जगह पे हम बता देते क्या यूज होगा, तो द, क्योंकि ए प्राइम मिनिस्टर का मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे द आएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक एरर है जो आप लोगों को फाइंड करना है इस सेंटेंस में। सो माई अपार्टमेंट इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन 2nd फ्लोर। यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं लग रहा आप लोग को, कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा, बताओ। सो माई अपार्टमेंट इन दिल्ली कहाँ पे सिचुएटेड है, तो सिचुएटेड ऑन 2nd फ्लोर। क्या यहाँ पे ऑन के बाद कुछ नहीं आएगा? देखो 2nd फ्लोर, कहीं पे भी फ्लोर वाला क्वेश्चन दिखे ना, इस चीज़ को आप नोट कर लो, कहीं पे फ्लोर वाला अगर क्वेश्चन दिख जाए ना, तो फ्लोर यानी कोई स्पेसिफिक फ्लोर की बात है। 2nd फ्लोर यानी कि 2nd कोई स्पेसिफिक फ्लोर होगा, 3rd फ्लोर, कहीं भी फ्लोर हो, तो फ्लोर के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, ऑन द। यहाँ ऑन तो है लेकिन द मिसिंग है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन देगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दे देगा डैश फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे देगा द, फिर दे देगा आपका फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिलअप करना होता है, तो यहाँ पे हमको ऑन फिलअप करना होता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो आप लोग बोलोगे ऑन तक तो सही है, इसके बाद हमको बस लगाना क्या है, तो द लगाना है, इसके बाद आपके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो एरर रिसीव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखोगे आप लोग एक क्वेश्चन है, राम्या सौम्या सिस्टर ऑलवेज टेल किरण दैट शी विल हेल्प हिम। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है जो बहुत बार जो है पूछा जाता है एग्जामिनर में, एक तरह से बोल सकते हो फेवरेट एरर है एग्जामिनर का। ये कौन सा एरर है देखो, तो राम्या सौम्या सिस्टर, यहाँ पे बहुत सारे को कन्फ्यूजन हुआ होगा इस चीज़ को पढ़ने में, तो इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। राम्या सौम्या सिस्टर, तो यहाँ पे एक्चुअल में सब्जेक्ट एक ही है। देखो देखो देखो, राम्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जिनको भी लग रहा होगा यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, सौम्या और राम्या, तो ऐसा नहीं है। इस पे बात सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की जा रही है, वो है राम्या। राम्या कौन है, तो सौम्या की सिस्टर, सौम्या की बहन है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, मेन सब्जेक्ट आपका राम्या है, उसके बारे में बात हो रही है पूरी सेंटेंस में। तो राम्या यानी कि सौम्या की सिस्टर ऑलवेज टेल्स किरण दैट शी विल हेल्प हिम। अब देखो यहाँ पे विल के साथ हेल्प आया है, हम हमेशा पता है मॉडल वर्ब के साथ जो है आपको V1 का यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, तो हम लोग सिर्फ V1 का यूज करेंगे, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका। तो यहाँ पे हेल्प नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प आएगा, ईडी को काटो, तो हेल्प हिम, शी विल हेल्प हिम होगा। समझ गया, किन किन को क्लियर ये बात बताओ, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा है। और हाँ, ये भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग बोलोगे कहाँ से उठा लिया मैंने, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके PYQ के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कुछ उठाया मैंने। और ऐसे टोटल आपके आप बोल सकते 150+ क्वेश्चंस हैं, जिस पे मतलब इतना तक वीडियो बनाता तो 1-2 घंटे तो वीडियो में ही लग जाता है ना। इसीलिए अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग्स के कुछ 10 एरर्स 20 एरर्स करके सॉल्व करता है, ठीक है, जिससे आप लोग को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं तो होता ही है कि जल्दी में कवर कराने की वजह से क्या होता है, मतलब जल्दी कवर कराने के एक तरह से प्रेशर्स में बहुत सारे डिटेल्स या बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं ग्रामर के जो नहीं हो पाता है, इसीलिए। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों का, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको आप लोग रीड करो पहले। द बॉक्स कंटेनिंग द एप्पल्स फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर वेर थ्रोन अवे बाय गौतम। इस सेंटेंस को जो है आप लोग पहले समझो कि क्या कहना चाह रहा है ना, क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस। तो देखो, द बॉक्स कंटेनिंग द एप्पल्स फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर वेर थ्रोन अवे बाय गौतम। इसमें बात किसकी कर रही है, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है, बॉक्स, द बॉक्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे बॉक्स कंटेनिंग, तो क्या बॉक्स में है, तो एप्पल है, सेब है। अच्छा देखो, थ्रोन अवे बाय गौतम, फेंक दिया जाता है, तो क्या एप्पल को फेंक दिया जाता है, नहीं, बॉक्स को फेंक दिया जाता है। बॉक्स में क्या है, एप्पल्स। सो बॉक्स इज अ सिंगुलर, बट यहाँ पे एप्पल्स प्लूरल है ना, तो हमें सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का यूज़ करना होता है ना, कि वेयर का। ये चीज़ किन किन को पता है। सो अगर बोल सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसका, तो आप लोग बोलोगे वाज का, ठीक है, वेयर नहीं होगा यहाँ पे। सो एरर रिसीव, यहाँ पे वेयर काटो और जो है इसकी जगह पे वाज दे देना, ठीक है। चलो, बहुत सारे रूल्स अभी तक कवर कर दिए होंगे हम, इसमें से चुने ही ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ रूल्स जो है अलग अलग सब में रूल्स लगे हैं, ठीक है। चलो
सो यहाँ पे वेनु इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड कैन मेक्स अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट। सो वेनु क्या है, एक बहुत अच्छी ग्रेट स्टोरी टेलर है। यहाँ पे एक चीज़ जो है आप देखोगे एरर आप लोग को पता चलेगा। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे कि मॉडल वर्ब के साथ जो है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो कैन के बाद मैक्स नहीं आएगा, कैन के बाद मैक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक आएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, तो यहाँ पे एस काट दो, मेक रहेगा। अब ये करेक्ट हुआ आपका। चलो तो इसके बाद वाले क्वेश्चन जो देखते हैं, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर टू रिसीव MBA डिग्री फ्रॉम ईयर। इसमें सिंपल सा एरर है, कहीं पे भी MBA कर गया है ना, देखो एम जो है इसमें वोवेल साउंड प्रोनाउंस होता है, बिकॉज एम ए और दोनों कंसिस्ट कर रहा है अपने में ही, है ना। तो अब इसलिए यहाँ पे जो है MBA कहीं पर है तो इससे पहले हमेशा ए नहीं आएगा, एन का यूज करना है आप लोग को, ठीक है। ए का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, एन का। तो यहाँ पे आपका एरर यहाँ पे है, ए नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा। चलो सो इसके बाद एक क्वेश्चन और, सॉरी 2 क्वेश्चंस और। एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन। तो यहाँ पे क्या एरर्स हैं, देखो एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन। अच्छा प्रिवेंट के साथ किसका यूज करते हो आप लोग से बताओ जल्दी। प्रिवेंट के साथ हम लोग हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं, है कि नहीं बताओ। प्रिवेंट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम, है ना। कोई भी चीज़ प्रिवेंट करता है तो हमको किसी से प्रिवेंट करता है, किसी का प्रिवेंट नहीं करता है। यहाँ पे ऑफ का मतलब का हुआ ना, सो फ्रॉम इन द सेंस कि किसी से प्रिवेंट कर रहा है। सो प्रिवेंट के साथ हमेशा याद रखना फ्रॉम का यूज़ करता है, प्रिवेंट फ्रॉम। सो यहाँ पे एरर आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। देखो ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, फ्रॉम होगा, ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, फ्रॉम होगा। सो एरर इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे देखो, सो एरर रिसीव्ड हुआ यहाँ पे ना। हाँ तो यहाँ पे आप लोग का जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। अच्छा देखो यहाँ पे किनको पता है कि फ्यू का मतलब क्या होता है। देखो फ्यू हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि राइस जो है काउंटेबल नहीं है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो फ्यू मतलब काउंटेबल, सो इसलिए हम यहाँ पे फ्यू के जगह किसका यूज करेंगे, तो आप लोग बोलोगे लिटिल का, ठीक है। लिटिल का यूज होगा यहाँ पे ना कि फ्यू का, बिकॉज फ्यू किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल थिंग्स के लिए, जिसको हम काउंट कर रहे हैं, जिसको गिन सकते हैं। तो यहाँ पे राइस आप सभी को पता है अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे फ्यू नहीं होगा, क्या होगा, लिटिल होगा। सभी को क्लियर हुआ। तो इतने ही आई थिंक से 10 ईयर्स प्रॉब्लम्स होंगे जिसको मैंने अभी कवर किया है। और हाँ वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं ले पाया हूँ। और इस पर अगर आप लोग का सही से रिस्पॉन्स आता है देन सोचेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लाना है कि नहीं लाना है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर कि आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। और हाँ वही बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, फिर नोटिफिकेशन वगैरह सही से आते रहे।